फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दें। ब्यावर एमएलए की बेटी पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने का आरोप लगा है। बेटी की 40% से ज़्यादा दिव्यांगता पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक शंकर सिंह रावत का प्रतिक्रिया देने से इनकार। मुझे इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, ये सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच सरकार करा रही है। सभी के री मेडिकल का प्रोसेस सरकार कर रही है। तो फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी मिलने के मामले में ये खबर आपको दे रहे हैं। अपडेट ये कि ब्यावर एमएलए की बेटी पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने का आरोप लगा है। बेटी की 40% से ज़्यादा दिव्यांगता पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधायक इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। नाम है शंकर सिंह रावत। कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जांच सरकार करा रही है, ये सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी के री मेडिकल का प्रोसेस सरकार करा रही है। आपके सामने ऐसा सच रख रहा हूं जो पूरे प्रदेश के लिए कलंक है। हमारे ब्यावर के विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत ने, जिनको जनता ने सेवा और सुशासन के लिए चुना था, सारे नियम और कानून ताक में रखकर उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया और आरपीएससी की परीक्षा में धांधली करके उसे 27/12/2021 के दिन नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दिलवा दी। ये केवल एक धांधली नहीं है, ये एक पात्र अभ्यर्थी युवाओं के भविष्य की हत्या है। मेरी मांग है सरकार से कि इस नियुक्ति की पुनः जांच करवाकर उसे तुरंत रद्द किया जाए और उनसे सारे भत्ते और वेतन की वसूली की जाए तथा विधायक और जो अधिकारी इस मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई करके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भिजवाया जाए। इस तरह से सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई करेंगे तभी इस सिस्टम पर जनता का भरोसा बनेगा। ये केवल एक धांधली नहीं बल्कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 तथा बीएनएस की कई नई धाराओं के तहत ये एक गंभीर अपराध है। तो यहाँ पर आपने बयान सुना, एमएलए है, उनकी ओर से बयान दिया गया है और नाम है इनका शंकर सिंह रावत। कह रहे हैं कि ये गंभीर अपराध है। फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाया गया, उसके बाद नौकरी हासिल की गई और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। हालांकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिस पर एनडीटीवी राजस्थान ने प्रमुखता से आप तक जानकारी पहुंचाई थी। किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल की जा रही। इसी कड़ी में एक और अपडेट ये है कि ब्यावर एमएलए की बेटी पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने का आरोप लगा है और इस पर जब बातचीत की गई शंकर सिंह रावत से तो उन्होंने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। डिप्टी एडिटर हैं शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन शर्मा, ये बताइए कि कहां तक इस मामले में जांच पहुंची है, क्योंकि शंकर सिंह रावत कह रहे हैं कि सरकार जांच करा रही है, ये सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया में क्या बातें अब तक निकलकर सामने आ रही है और विधायक की बेटी जिन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट, नौकरी, ये पूरा मामला उन पर आरोप लगा है, इस पर विधायक का अब तक कोई बयान सामने आया है? ये विधायक शंकर सिंह रावत से हमने बातचीत की। हमने उनसे आग्रह किया कि आप कैमरे पे बयान दीजिए, लेकिन वो इससे बचते रहे। हमने उनसे ये कहा कि आप फोन इन पर जुड़िए, लेकिन वो फिर इससे भी बचते रहे। उन्होंने सिर्फ संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा कि इस मामले में सरकार जांच कर रही है और ये एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट और दिव्यांगता के जो री मेडिकल होने हैं उसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश पिछले दिनों जारी किए ही हैं। हमने विस्तृत रूप से खबर दिखाई थी, ये भी आपको ध्यान होगा। तो पहले पिछले 5 साल में जिनकी नियुक्ति हुई है उनके सर्टिफिकेट और उनके री मेडिकल होंगे और फिर उसके बाद में बाकी जो लोग हैं उनकी जांच होगी। पिछले दिनों एसओजी ने ऐसे मामलों की जांच की और कई मामले ऐसे आए जिनमें फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ले ली गई, यानी जो वाजिब तौर पर दिव्यांग व्यक्ति है उसका अधिकार मारा गया। हालांकि शंकर सिंह रावत इस पर नो कमेंट कहते रहे, लेकिन हमारे बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने इतना सा कहा कि इस मामले में उन्हें कोई प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं देनी है, बस सरकारी जांच है, जांच का हिस्सा है, जांच जैसी होगी उसमें सब सामने आ जाएगा और सरकार ने सभी के री मेडिकल के लिए आदेश दे रखे हैं, तो वो इसी प्रक्रिया का है। दरअसल ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये दिव्यांग कोई भी हो, देखने में क्या स्थिति है, उसके बिहेवियर में क्या स्थिति है, उसको अन्य लोगों के मुकाबले कितने प्रतिस्पर्धा में दिक्कत आ रही है, इन सब के आधार पर चीजें तय होती हैं। दरअसल 40% से ऊपर जो दिव्यांगता होती है उसमें ही इस कैटेगरी का जो पीएच कैटेगरी होती है उसका फायदा दिया जा सकता है
और किसी अभ्यर्थी को नौकरी के लिए उपयुक्त मानते हुए कंसीडर किया जा सकता है। समय समय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसके लिए पैरामीटर्स भी जारी करते हैं और क्लेरिफिकेशन भी देते हैं कि कोई गलत सर्टिफिकेट ना लगाए। उन सर्टिफिकेट्स की जांच भी होती है, लेकिन मेडिकल बोर्ड से ये सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और अगर कहीं घालमेल होती है तो सवाल ये होता है कि उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन शामिल था, क्या वो किसी उस सूरत में किसी स्तर पर इन्फ्लुएंस में थे, किसी जनप्रतिनिधि के, किसी अन्य व्यक्ति के, और या जिसने सर्टिफिकेट हासिल किया उससे किसी गैर वाजिब तरीके से उन्होंने कोई आर्थिक या कोई दूसरा फायदा लेने का प्रयास किया। इन सब चीजों को देखना चाहिए। हालांकि विधायक शंकर सिंह रावत लंबे समय से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2008 से वे विधायक हैं, लगातार विधायक बने हैं, 8, 13, 18, 23 हर चुनाव में वो जीते हैं। और ये भी बात सही है कि बीजेपी के जो तत्कालीन सांसद थे रासा सिंह रावत, उनका विरोध भी कई बार इन्होंने किया है, लेकिन क्षेत्र में चूंकि इनकी पकड़ है इसलिए ये जीतते आ रहे हैं। अब क्या इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करने का प्रयास किया? क्या बेटी वाकई में दिव्यांग है? क्या जो 40% के पैरामीटर हैं वो वाकई में पूरे करती है, या कोई इन्फ्लुएंस में इन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया? ये सारे जांच के पहलू हैं। देखिए, आरोप लगे हैं वो बात अलग है, लेकिन इन आरोपों से इतर दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या जांच होगी। कार्मिक विभाग ने आदेश दे दिए हैं सभी के रीमेडिकल के, तो रीमेडिकल कब होता है इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी और दर्शकों को इसकी जानकारी पल पल की देंगे। एमएलए की बेटी पर आरोप लगे, इनका नाम जरा मैं चाहूंगी शशि मोहन आप बताएं, और इनका अब तक इस आरोपों पर अब तक कोई बयान सामने आया है? और मेडिकल बोर्ड का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड का अब तक कोई रिएक्शन इस पर? देखिए, मेडिकल बोर्ड से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारे सहयोगी पवन अटारिया अजमेर से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नया मेडिकल बोर्ड बैठेगा उसमें इनकी नए सिरे से जांच होगी। पुराना मेडिकल बोर्ड कौन सा था ये भी अभी पुराने सर्टिफिकेट में खुलासा नहीं हुआ, उसकी तारीख जांच करके कई चीजों के वेरिफिकेशन की जरूरत अभी भी होगी। जी। और जब आप कह रहे हैं कि बातचीत आपने की विधायक शंकर सिंह रावत से, उन्होंने आपने कोशिश करने के बाद उनकी ओर से कहा गया कि जांच चल रही है, सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, और नो कमेंट करके उन्होंने रफा दफा इस पूरे मामले को कर दिया। ये जो नो कमेंट उनकी ओर से किया गया है, इसके मायने जरा समझा दीजिए, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी उसके लिए उसके साथ तो सीधा सीधा खिलवाड़ है शशि मोहन। ये देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप राजस्थान की विधानसभा में आते हैं और आप ना सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि प्रदेश में कहीं भी कोई विषय है तो आप राजस्थान के लोगों की बात, उनके हक और हुकूक की बात रख सकते हैं। तो इस नजरिए से आपको देखना चाहिए कि अगर आपकी पुत्री पर ही सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं तो आप उससे किनारा क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार से सदन में सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष की तरफ से, तो सरकार जवाब देती है, और अब शंकर सिंह रावत खुद जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनकी पुत्री पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या उन्हें जवाब नहीं देने चाहिए? और अगर उनके पास तथ्य और तर्क हैं तो उन्हें जवाब देने से क्या परहेज है? मैं ये नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह रहे कि आप केवल एनडीटीवी राजस्थान से बात कीजिए, बल्कि आपको तो एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए, एक नजीर पेश करते हुए सामने आना चाहिए, अपनी पुत्री को साथ में लाना चाहिए, क्योंकि वो भी बालिग हैं, अगर नौकरी कर रही हैं तो उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको सारे तथ्य बताने चाहिए। खुद मेडिकल बोर्ड में कौन कौन थे, कब मेडिकल हुआ, कब मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हुआ, क्या दिव्यांगता के आधार पर थे, क्या केवल सुनने की क्षमता की दिव्यांगता है। और देखिए, जहां तक हमारी जानकारी में आया है, उनके सुनने की क्षमता के ऊपर दिव्यांगता के पैरामीटर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें जांच किस तरीके से हुई है, जो टेस्ट होते हैं अलग अलग, वो किस तरीके से हुए हैं, और वो टेस्ट की प्रामाणिकता 2 लोगों से 3 लोगों से वेरीफाई इसीलिए करनी होती है जिससे कहीं घालमेल ना हो, और इसीलिए ऐसे जब सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं तो वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष ला करके ही जारी किए जाते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन ये जो कैटेगरी इन्होंने हियरिंग डिसेबिलिटी की दी है, उसमें बहुत गंभीर तरीके से जांच करनी होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।